अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार बगराम एयरबेस वापस लेने की बात कर रहे हैं। उनका ये दावा है कि बगराम एयरबेस पर अमरीकी फौज की तैनाती के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं। ये मुज़ाकरात कहाँ हो रहे हैं, किसी को मालूम नहीं। ट्रंप का कहना है कि बगराम एयरबेस किसी सूरत नहीं छोड़नी चाहिए थी। एयरबेस छोड़ना शर्मनाक लम्हा था। दूसरी तरफ अफगान तालिबान ने बगराम एयरबेस को दोबारा कंट्रोल में लेने की अमरीकी ऐलानात को मुस्तरद कर दिया है। तालिबान ने धमकी भी दी है कि ऐसे अज़ाइम रखने वालों को अफगानिस्तान की तारीख देखनी चाहिए। वो इस तारीख से बहुत कुछ सीखेंगे। अफगान हुकूमत इस बात पर मुत्तफिक है कि बगराम एयरबेस को किसी सूरत अमरीका के हवाले नहीं किया जाएगा। अमरीकी दिफाई माहिरीन के मुताबिक किसी बड़े फौजी ऑपरेशन के बगैर ये एयरबेस वापस लेना मुमकिन ही नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान ही नहीं, अल-कायदा और दाइश समेत बहुत से दूसरे ग्रुप्स मौजूद हैं जो मुज़ाहमत करेंगे। बगराम एयरबेस माजी में अमरीकी मौजूदगी की सबसे बड़ी अलामत रहा है। यही वजह है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस अड्डे को वापस लेने की बात कर रहे हैं। काबुल के शुमाल में वाक़े ये एयरबेस 2 दहाइयों तक अमरीकी और नेटो अफवाज के लिए मरकजी ऑपरेशनल हेडक्वार्टर रहा है, जहां से बड़े ट्रांसपोर्ट तैयारे, ड्रोन्स और लड़ाका जहाज उड़ान भरते रहे। इस अड्डे से पूरे खित्ते की निगरानी की जाती थी। इसके तवील रनवे, वसी लॉजिस्टिक्स सहूलतें और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस ने बगराम को अमेरिका के लिए एक कीमती स्ट्रैटेजिक असासा बना दिया। ये एयरबेस साबिक सोवियत यूनियन ने तामीर की थी। अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले के दौरान ये अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा बन गया। ये अड्डा काबुल के शुमाल में वाक़ है और इसमें 11,800 फीट तवील रनवे मौजूद है, जिस पर बमबार तैयारे और बड़े कार्गो जहाज उतर सकते हैं। ये अड्डा अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी ऑपरेशंस का मरकज था, जहां हजारों फौजी तैनात रहे। यहाँ कभी अमरीकी फौजियों के लिए फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर अफगानी कालीनों तक सब कुछ फरोख्त करने वाली दुकानें भी मौजूद थी। एयरबेस पर एक बदनाम जमाना जेल भी कायम थी, जिसमें तालिबान समेत अल-कायदा और दीगर तंजीमों से वाबस्ता दर्जनों कैदी रखे गए थे। 2011 में अमरीकी इनखला के दौरान बगराम को अचानक और बगैर किसी पेशगी इत्तला के खाली कर दिया गया, जिसके बाद तालिबान ने इस पर कब्जा कर लिया। बगराम एयरबेस की अहमियत के बायस सदर ट्रंप का यह कहना है कि यहाँ से न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि चीन और उसके इर्द गिर्द के इलाकों पर भी नजर रखी जा सकती है। बाज़ आलमी दिफाई मुबस्सिरीन ने अमरीकी सदर के इस दावे को मुबालिगा आमेज करार दे दिया है कि बगराम से बराह रास्त चीन की दाखिली फौजी या जौहरी तंसीबात पर नजर रखी जा सकती है या चीन को दबाव में लाया जा सकता है। तो सवाल यह भी है कि अगर ये एयरबेस अमेरिका के लिए इतनी ही अहम है तो चीन और रूस इसे ये एयरबेस दोबारा हासिल क्यों करने देंगे? अफगानिस्तान में अमरीकी इनखला के बाद चीन ने तेजी से तालिबान से ताल्लुकात बढ़ाए हैं। वफूद के तबादले भी हुए हैं। तालिबान के आला सतह वफ्द का बीजिंग में खैर मकदम भी किया गया। दोनों मुल्कों में कई मुआहिदे भी तय पा चुके हैं और कई दूसरे इक्तिसादी मुआहिदों पर बातचीत जारी है। चीन बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान के मादनी वसाइल, तवानाई मंसूबों और इलाकाई कनेक्टिविटी में दिलचस्पी रखता है। तेल और गैस प्रोजेक्ट समेत बाज़ इब्तिदाई मुआहिदे इस बात का सबूत हैं कि इसके साथ साथ चीन की अव्वलीन तरजीह यह है कि अफगानिस्तान की सरजमीन ऐसे गिरोहों के लिए इस्तेमाल ना हो जो चीन के अंदर या चीनी मफादात के खिलाफ काम करें। खासतौर पर संख्यांग के हवाले से चीन के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीन ने तालिबान हुकूमत के साथ ताउन को बढ़ाया है और सिक्योरिटी के शोबे में एतमाद साजी पर जोर दिया है। तालिबान की पॉलिसी अब तक यही रही है कि वो किसी बैरूनी ताकत को दोबारा से अफगानिस्तान में फौजी अड्डे कायम करने की इजाज़त नहीं देंगे। अफगान वज़ारत ख़ारिजा ने बगराम की वापसी के इम्कान को मुस्तरद करते हुए इसे मुल्की खुद मुख्तारी के मनाफी करार दिया। मगरबी मुबस्सिरीन के मुताबिक अगर अमरीका को वाकई बगराम वापस चाहिए तो इसे तालिबान के साथ किसी बड़े सियासी या माली मुआहिदे में जाना होगा या फिर फौजी कार्रवाई करना होगी, जिसके नताइज न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इलाकाई क़ुव्वतें चीन, रूस और ईरान भी अमरीकी फ़ौज की वापसी को अपने मफादात के खिलाफ देखेंगे और इसके खिलाफ मुज़ाहमत करेंगे। इस सारे मंजरनामे में बगराम एयरबेस अमरीका के लिए बस एक ख्वाब है। यहाँ अमरीकी फौजी अड्डे का मतलब यह है कि एक नई चपकलिश का आगाज होगा। कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि अमेरिका खित्ते में इंटेलिजेंस, ड्रोन ऑपरेशंस और अपनी फ़ज़ाई ताकत का मुजाहिरा करे और उनके लिए मसाइल पैदा करे। लेकिन अगर तालिबान राजी हो गए तो इसके असरात अफगानिस्तान समेत तमाम हमसाया ममालिक पर पड़ेंगे। इस हवाले से इलाकाई रद्द अमल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
दूसरी जानिब चीन अफगानिस्तान में सरमायाकारी और तरक्याती वादों के जरिए अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। बगराम एयरबेस अब सिर्फ एक फौजी अड्डा नहीं बल्कि एक बड़ी जियोपॉलिटिकल अलामत है, जहां अमेरिका की वापसी की ख्वाहिश और चीन की अफगानिस्तान में बढ़ती हुई मौजूदगी एक हकीकत है। एक तरफ तो अमेरिकी सदर ट्रंप नए फौजी अड्डे तलाश कर रहे हैं, लेकिन रूसी सदर पुतिन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो यूक्रेन जंग बंद करने में संजीदा नहीं है और उन्होंने मायूस किया है। दूसरी तरफ वो खुद गजा जंग बंद कराने के बजाय इसराइल को मुसलसल हथियार फराहम कर रहे हैं। गजा पर इसराइली हमले रुकवाने की तमाम तर कोशिशें अमेरिका की वजह से नाकाम हुई हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप की इंतजामिया इसराइल को $6 अरब मालियत के हथियार फरोख्त करने के लिए कांग्रेस से मंजूरी हासिल करने की कोशिश कर रही है। ये असलहा और गोला बारूद फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में इस्तेमाल होगा। इसराइल की गजा और खित्ते में जारहाना कार्रवाइयां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अमेरिका को अपना अरबों डॉलर का असलहा बेचने से ही गर्ज है। सदर ट्रंप को नए फौजी अड्डे तलाश करने के बजाय गजा में इसराइली जारहियत रुकवाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए।